हो ना, ये पूरा देख लो। अब क्या है, पी बी पी बटे एच एच बी। इस पी का मतलब हो गया पंडित भाई, या कोई मतलब मैं गलत वर्ड नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग मतलब इस ट्रिक को मतलब पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तो इस ट्रिक का मतलब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को आसान करने के लिए देखो, पी से पंडित, बी से बदरी, अब पी से प्रसाद, तो कैसे बोलोगे, पंडित बदरी प्रसाद। यहाँ पे नीचे देखो बाबू, यच यच बी। अब इस यच का मतलब हर, फिर इस मतलब का यच हर, और यहाँ पे बी का मतलब बोले। मतलब इसको एक साथ मिला के अगर आप बोलते हो तो कैसे बोलोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, पंडित बदरी प्रसाद बटे हर हर बोले। ठीक है ना। इससे मैं आपको पूरा फार्मूला तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पूरा इस वीडियो को आप अगर आप देखते हो तो इस फार्मूला से, इस जो ट्रिक मैंने बता रखा है आपको, जो ये मैं ट्रिक बता रहा हूं कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक से पूरा आप वीडियो का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा समय लगेगा बस बस मतलब इसको समझ ले। अब मैं बता दूं आपको कि पूरा वीडियो को अगर ध्यान से देख लेते हो तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कभी छूटेगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना। और इसी ट्रिक से बस बताया हूं, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तो इस ट्रिक का आपको अंत तक जाते जाते पूरा फार्मूला सीख जाओगे इस ट्रिक पर। ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बार देखोगे कक्षा 10 के स्टूडेंट, ये मॉडल पेपर का 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। इस वीडियो में पूरा 6 नंबर वाला क्वेश्चन कराऊंगा। चलो वीडियो को ध्यान से देखो, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना भाई। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कौरणी में 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है बराबर सेक के माइनस 10 है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, 6 नंबर आपको दिलाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे सबसे पहला काम लिखना है आपको हल। ठीक है ना। हल लिखने के बाद इसको क्वेश्चन को उतार लो, पहले ऐसे उतार लेना है। क्या है, 1 प्लस का क्या है भाई, साइन ए है, और नीचे क्या है, 1 माइनस का क्या है, साइन ए है, और बराबर में आप एक बार नोट कर लो क्या, सेक ए प्लस का क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो tan ए। ठीक है ना। पहले देखो एक बार क्वेश्चन को उतार लेना। ठीक है ना। 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में जाना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा उस क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लेना। ठीक है ना। यहां तक उतारने के बाद आपको देखो, ये बराबर की इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और बराबर की उस साइड वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इधर वाले को हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो एक बार इसको उतार लेंगे। क्या है, 1 प्लस का क्या लिखोगे बाबू, साइन ए, और नीचे 1 माइनस का क्या लिखोगे, साइन ए लिखोगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा करना क्या ना कि इस करड़िया को थोड़ा आगे तक बढ़ा देना, आंसर लाना है ना, इसको प्रूफ करना है, तो करड़िया को आगे बढ़ा देना और इसका ना हर का परिमेयीकरण कर देना मेरे प्यारे फ्रेंड, करड़ी में। तो हर का परिमेयीकरण करोगे, परिमेयीकरण क्या होता है, अंश और हर का परिमेयीकरण क्या होता है, ध्यान से देखो। जो नीचे दिखता है ना 1 माइनस साइन ए, बस ऊपर 1 प्लस साइन ए और फिर 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे। ठीक है ना। 1 माइनस साइन ए से जैसे जो चीज नीचे रहेगा उसके उल्टा से, यहां पे माइनस है तो हम लोग प्लस से ऊपर नीचे एक ही अंक से सेम क्या कर देंगे, गुणा और भाग कर देंगे। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखो। अब क्या करोगे, देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लिख लो, 1 प्लस का साइन ए और फिर 1 प्लस का क्या है भाई, साइन ए है। ठीक है ना। और अपान का देखो, अब यहां पे देखो एक कोष्टक में ए माइनस बी हो गया और एक कोष्टक में मेरे प्यारे स्टूडेंट ए प्लस बी हो गया। ठीक है ना। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। आपको पता होगा ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे ए की जगह पे ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे अब आपको क्या करना क्या होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से समझो। ऊपर वाले को तो सेम वैसे ही उतार लेना भाई, उसको में कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस क्या लिखोगे, साइन ए लिखोगे और 1 प्लस का फिर क्या लिख लोगे, साइन ए लिख लोगे। इतना करने के बाद मैं आपको बता दूं कि देखो एक में एक का 2 बार गुणा करोगे तो एक ही होगा ना, और माइनस साइन स्क्वायर ये भी बेचारा वैसे ही साइन स्क्वायर ए रह जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा और आपको यहाँ पे मैं समझा दूं और पूरा वीडियो को ध्यान से देखो, अंत तक देखो। 6 नंबर वाला क्वेश्चन आज पूरी वीडियो में कराऊंगा, इस वीडियो में पूरा 6 नंबर वाला ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, लिख लो इसमें 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस का साइन ए। ठीक है ना। और नीचे देखो, अब एक चीज मैं बता दूं, एक दिन पूरा फार्मूला बताया था, उसकी वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं देखे हो तो देख लेना भाई। ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो मेरे प्यारे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर मैंने फार्मूला बताया था कि आपका होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होगा कि करड़ी क्या बोलती है, करड़ी यही बोलती है कि दो का जोड़ा बनाओ और एक ठो बाहर निकालो। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए रहने दो भैया। ठीक है ना। एकदम विस्तार से बताऊं, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर है ना, तो देखो कॉस ए इंटू क्या लिख दो, कॉस ए। ठीक है ना। ऐसे 2 बार तो लिख ही सकते हो ना, ऐसे तो 2 बार लिख सकते हो ना।
आप देखो ये करड़िया क्या बोलती है, करड़िया यही ना बोलती है कि अगर दुगो का जोड़ा बन गया तो आप एगो बाहर निकालोगे। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए एगो है, गुड़ते 1 प्लस साइन ए एगो है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दुगो है, तो एगो 1 प्लस साइन ए बाहर निकाल दो, ठीक है ना। नीचे देखो कॉस ए है, कॉस ए है, तो एगो आपको कॉस ए भी बाहर निकाल सकते हो, ये नियम है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एक बार 1 बटा इसको लिख लो, 1 बटा के कॉस ए, और प्लस एक बार क्या लिखोगे, इसको लिखोगे क्या, साइन ए, और बट्टे में फिर लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो 1 बटा कास को क्या लिख सकते हो, सेक ए लिख सकते हो, प्लस साइन बटे कास क्या होता है, टैन के बराबर होता है ना, टैन के बराबर होता है ना। लो भैया यही तो राइट हैंड साइड आ गया, देखो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, यही चीज आपको सेम नीचे मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आया कि नहीं आपको। चलिए बाबू ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला। सिद्ध कीजिए कि, कह रहा है कि क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि कॉट ए प्लस टेन ए बराबर कोसेक ए इंटू सेक ए। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना एकदम इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा ना, कहोगे क्या सर गजब को बता रहा हूं। अब देखो इसको भी वैसे ही कर लो, सबसे पहला काम आप लोग हल लिखोगे, हल लिखने के बाद ना पहले क्वेश्चन को उतार लो। तो क्या है, कॉट ए प्लस का क्या है, टेन ए, और बराबर में क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो लिख लो यहाँ पे कोसेक ए इंटू का क्या है, सेक ए है, ठीक है ना। अब यहां से आपको क्या करना है कि सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि बराबर की इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और बराबर की उधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहां पे देखो लिख लेंगे कॉट ए और प्लस का क्या लिख लेंगे, टेन ए, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बताया हूं फार्मूला, आपको सिंपल बात बताया हूं कि यहां पे देखिए कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए और बटे का क्या, साइन ए, और प्लस, ठीक है ना, और टेन ए बराबर फार्मूला होता है क्या, आपको मैं बता दूं कि साइन ए बटे का कॉस ए। अगर फार्मूला नहीं जानोगे ना त्रिकोणमिति में तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, लिख लो भाई आप। और इसका पूरा फार्मूला बताओ, कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए होता है और टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए होता है। अगर ये सब जानना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना, पूरा फार्मूला आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो साइन ए और कॉस ए का लसा ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू का क्या, कॉस ए, ठीक है ना। इन दोनों का लसा ले लेंगे। अब देखो साइन ए से इसमें भाग करोगे तो साइन ए से साइन में ना कटेगा भाई, क्या बचेगा, कॉस ए, और कॉस ए का गुणा करोगे कॉस ए में, तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। प्लस देखो कॉस ए से इन दोनों में भाग करोगे तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, साइन ए, और साइन ए का गुणा करोगे साइन ए में, तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो एक काम कर लो, देखो पहले इसको लिख लो ऐसे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, और प्लस का इसको लिख लो क्या है भाई, तो कॉस स्क्वायर ए, और बटे का नीचे भी वही चीज लिख लो, साइन ए इंटू का क्या, कॉस ए। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि देखो प्रूफ करने वाला है, एक एक चीज आराम से प्रूफ करोगे, और सबसे बढ़िया काम एग्जाम में प्रूफ करने वाला होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना तो उसका आंसर आके दे दिया है, मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या लाना है, राइट हैंड साइड। तो भैया इसको लेके हल कर रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड ना, तो वो आंसर ने दे दिए, मतलब सबसे अच्छा काम त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग यहां से करेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां पे नोट कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहां पे लिख लो साइन ए इंटू का क्या, कॉस ए। अब देखो आप लोग पढ़ाया हूं, आपको सूत्र बताया हूं क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 होता है, 1 होता है भाई। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है, और नीचे फिर लिख लो साइन ए इंटू का क्या है, कॉस ए, ठीक है ना। अब एक काम कर लो, अब एक काम करने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे एक है ना, अपने मन से एक लिख दोगे तो गुणा में रहेगा, तो एक में एक का गुणा करोगे तो एक ही ना होगा, कोई मान में तो परिवर्तन होगा नहीं। तो अब एक बटे साइन है, देखो एक बटे का साइन है इंटू एक बटे का कॉस ए कर लो। अब देखो एक में एक का गुणा करोगे तो एक ही होगा, और साइन में कॉस का गुणा करोगे तो साइन इंटू कॉस ए हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं एक बार फार्मूला बताया था कि एक बटा साइन ए को, एक बटा साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए इंटू एक बटा कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए होता है, और यही तो चाहिए था, कोसेक इंटू सेक ए। तो आपका ये क्या गया, राइट हैंड साइड, ऐसे लिख दोगे एग्जाम में, राइट हैंड साइड, ठीक है ना।
देखो कितना कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा मॉडल पेपर का क्वेश्चन होगा, अंशाल पेपर का होगा। आपको बढ़िया लग रहा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। इतना अजूबा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त कि मैं बता दूं कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा गुणित sin स्क्वायर थीटा, और सिद्ध करना है, ठीक है ना। और 2023 में ये क्वेश्चन आया है गर्दा में, और इस साल भी हो सकता है कि ये आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो भी है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो tan स्क्वायर थीटा और माइनस यहां लिख दोगे क्या sin स्क्वायर थीटा बराबर, एक बार क्वेश्चन को ना केवल उतार लो, tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या है sin स्क्वायर थीटा। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको ना लगेगा ना कि एकदम एक गलत सवाल दे दिया है, एकदम आप कह दोगे कि गलत है यार, है नहीं दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और आगवा दे दिया वही चीज दे दिया लेकिन गुणते में दे दिया है। तो बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं, हर साल का काम है कि लड़के इसको गलत कर देते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, इसकी 100% गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहला काम कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो बराबर की इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और बराबर की उधर वाले को ना राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे तो इसमें लिख लो ऐसे क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब इतना करने के बाद मैं आपको एक काम बताऊंगा, वो काम आपको सिंपली करना होगा। अब इसमें से tan स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, जबरदस्ती कॉमन लेना इस वीडियो में सिखाऊंगा कि जबरदस्ती कॉमन कैसे लेते हैं। तो यहां से जबरदस्ती हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, वो भी tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा से इसमें भाग करोगे ना, तो tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा में भाग करोगे तो कट जाएगा एक बार में, लेकिन इससे इसमें भाग करोगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ऐसे भागिया दिए रहोगे तो नीचे वहां भेटा जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना कर लिए ना, आगे सिखाऊंगा मैं, आपको टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे लिख लो क्या tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 को रहने दो माइनस, ऊपर में क्या है sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में देखो tan स्क्वायर थीटा है ना। तो tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है खुद sin स्क्वायर थीटा बटे में क्या cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा बटे का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे लिख लो आप क्या tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो 1 माइनस, देखो 3 चरण का है ना, ये तो तीसरा वाला कहाँ जाता है, पहले में गुणा कर लेता भाई, तीसरा वाला कहां जाता है, पहले में गुणा कर लेता है। कैसे, ध्यान से देखो यहां पे देखो क्या लिख लो भाई sin स्क्वायर थीटा इंटू ये जो कसवा है ऊपर आ जाएगा ना, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचवा भी एक ठो बचेगा sin स्क्वायर थीटा, तो लिख लो sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि भाग में, ठीक है ना। तो बस अब यहां से थोड़ा सा समझ लो, यहां पे क्या बचा है tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर लिख लो आप क्या tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद कोष्टक में क्या बचा, देखो 1 बचा है माइनस है, तो लिखोगे क्या 1 माइनस। ओके, अब यहाँ पे क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे लिख लोगे आप क्या cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो करोगे क्या यहाँ से कि tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको लिख लोगे tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, उसको ध्यान से समझो, ठीक है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है क्या sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहां से वही जो चाहिए था वो आ गया, ठीक है ना, क्या है tan स्क्वायर थीटा इंटू, और इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो sin स्क्वायर थीटा वैसे ही है, तो ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा दिए, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सिद्ध कीजिए कि 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा, मतलब 1 बटा में ये चीज दिया और बराबर आपको लाना क्या है ना कि सेक थीटा प्लस का tan थीटा, और 2022 और 23 में 2 साल आया हुआ है, हो सकता है भाई इस साल भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको थोड़ा सा प्यार से देख लेते हैं और ढंग से लगाया जाएगा बाबू। एकदम 27 फरवरी को मेरा ऐसा टारगेट है ना कि 27 फरवरी को अगर आपके पास अगर 50 क्वेश्चन आता है ना तो उसमें 48 क्वेश्चन आप लोग करो, ये मेरा टारगेट है, इसीलिए सब एकदम रेगुलर बता रहा हूं। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या है सेक थीटा माइनस का क्या है tan थीटा और बराबर, ऐसे ही तुम लोग भी ना क्वेश्चन को जाके ना पहले उतार लेना एक बार कॉपी पे बढ़िया से क्वेश्चन को ऐसे जैसे मैंने लिखा ना और ऐसे लिख लेना, और लिखने के बाद आपको ना लेफ्ट हैंड साइड लेना है। आपको अच्छा लगे तो राइट हैंड साइड भी ले सकते हो, इसको भी लेगो तो यही चीज आएगा, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ले ले, तो इसका ऐसे लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में ले लोगे ऐसे कर लोगे क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो सेक थीटा और माइनस का क्या है tan थीटा। ओके, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका ना देखो इसको हल करके इसको लाना है, इसका मतलब तो यही ना, सिद्ध करने का मतलब तो यही होता है ना कि इसको हल करके और इधर वाले को लाना है। तो आपको क्या करना होगा सिंपली कि मैं बता दूं यहाँ पे कि 1 बटे
क्या है सेक थीटा माइनस का क्या है टेन थीटा। इसका परिमेयीकरण कर दो, हर का परिमेयीकरण करो। तो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, इसी का उल्टा से करते हैं। जो चिन्ह यहाँ पे माइनस देख रहे हो ना, बस इसी का उल्टा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऐसे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और जिससे आप ऊपर गुणा किए हो ना, बस उसी से भाग कर दो, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ऐसे कर दोगे तो कोई मान में भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से चाहेगा तो ये कट भी सकता है, तो कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा। बट ऐसे हो जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का गुणा एक में करोगे, हाई जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसका गुणा एक में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेक थीटा प्लस का क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। और नीचे यहाँ पे देखो एक कोष्टक में ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर सेक थीटा माइनस का क्या है टेन थीटा है, और एगो में फिर क्या है, यहाँ से सेक थीटा प्लस का क्या मिल गया, टेन थीटा मिल गया, ठीक है ना। तो अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक बार फिर से यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को नोट कर लो ऐसे, सेक थीटा प्लस का क्या है टेन थीटा, और अपान में देखो यहाँ से क्या होगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में क्या है ए माइनस बी है ना। एक कोष्टक में ए प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में क्या है ए माइनस बी है। तो ये क्या होता है फार्मूला, आपको मैं बता दूं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, अगर ऐसा होता है तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट कि ऊपर में सेक थीटा है, स्क्वायर नहीं लिखना भाई, गलती से लिखा गया, ठीक है ना। ऊपर में क्या है सेक थीटा है कि नहीं है बताओ, और प्लस में क्या है टेन थीटा है ना, और नीचे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है एक। कैसे होता है ध्यान से देखो, जैसे ये सूत्र पढ़े हो आप लोग के ना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और ये जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है ना, बराबर की इस साइड लाओगे ना तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर का क्या मिलेगा, यही वन ना। तो बस देख रहा हो ना, इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा वन। तो हम लोग को देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन हो गया। अब बस एक से इसमें भाग कर दोगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सेक थीटा प्लस का क्या मिलेगा टेन थीटा, यही ना मिलेगा, और यही तो चाहिए था आपको। तो ये मिल गया आपका क्या राइट हैंड साइड, देखो यही लाना था, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। देखो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इतने ढंग से लगाओगे ना, ऐसे लगाओगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका 6 नंबर का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए अगर 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, जो 8 साल से लगातार है, 8 बरस से आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए। बाबू 2024 में फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा, और 27 फरवरी तक इस चैनल पे लगातार बने रहोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ना कि आपको एकदम मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम आप जाना एग्जाम में तो ऐसे लिखना हल, और एक बार इस क्वेश्चन को उतार लेना। जैसे मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ऐसे कर लेना, 1/1 माइनस का है ना, यहाँ पे माइनस का है, कोई बात नहीं है, माइनस वाले को लिख लो पहले। 1 माइनस का क्या है कॉस ए, और प्लस 1/1 प्लस का क्या है कॉस ए है, और बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए। अभी देखो मैं क्वेश्चन को एक बार ना उतार लिया हूं, जैसे आपको भी क्वेश्चन को एक बार क्या करना होगा उतार लेना होगा। और जैसे ही क्वेश्चन को एक बार उतारोगे ना, तो अब ना देखो बराबर की इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बराबर की उधर वाले को ना राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम लोग क्या ले लेंगे ना कि बाबू लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले उतार लो 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस का क्या है कॉस ए है, ठीक है ना। इतना आपको सिंपली क्या कर लेना होगा, इतना कर लोगे तो मैं आगे आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब क्या करोगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, मतलब लसा ले लोगे। कैसे, यही चीज होगा, देखो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए, अब फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस का कॉस ए, ठीक है ना मेरे प्यारे फ्रेंड, 1 प्लस का क्या कॉस ए, ओके। अब देखो क्या करना होगा, इससे इन दोनों में भाग करोगे, तो इससे इन दोनों में जब भाग करोगे ना तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो इससे ये कटेगा लेकिन ये बचेगा, इसका गुणा एक में होगा तो क्या होगा 1 प्लस का क्या होगा कॉस ए, प्लस इससे ये दोनों कटेगा, मतलब 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए का गुणा एक में होगा तो 1 माइनस का क्या मिल जाएगा कॉस ए मिल जाएगा। ऐसे कर लोगे, ओके। अब देखो आपको क्या बता, देखो यहाँ पे बाबू ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे देखो 1 बचा है,
प्लस यहाँ पे भी 1 बचा है। अब देखो नीचे a कोष्टक में a माइनस बी और a कोष्टक में a प्लस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी के जैसा लग रहा है ना, तो बस फाइनली हो जाएगा एक कोष्टक मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब आपको सिंपली यहाँ पे कर लेना है क्या, देखो कि एक में एक जोड़ दोगे ना भैया, प्लस है ना, तो एक में एक जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक में एक का 2 बार गुणा करोगे तो एक ही ना मिलेगा, और माइनस cos स्क्वायर a तो है ही है, तो यहाँ पे लिख लोगे cos स्क्वायर a। अब देखो 2 बटे का 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर सूत्र होता है sin स्क्वायर a। देखो sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर a लिख सकते हो। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे 2 है ना, 2 को लिख लो गुणते, इसको लिख दो 1 अपान का क्या है sin स्क्वायर a है। देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 ना होगा, और नीचे में साइन रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर को तुम लिख सकते हो क्या, कोसेक स्क्वायर a। और मेरे प्यारे स्टूडेंट यही तो राइट हैंड साइड है भैया, देखो 2 कोसेक स्क्वायर है, यही तो राइट हैंड साइड है ना आपका, यही तो क्वेश्चन का आंसर है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो भी कमेंट करना, आ रहा हो तो यस लिख के कमेंट करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं उसका डबल वीडियो दोबारा तीबारा जो जितना कहोगे उतना वीडियो बना दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर वाला देख लो, कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। मतलब इसको आप हल करो तो ये लाना है, या फिर इसको हल करो तो ये लाना है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस मॉडल पेपर का पूरा इस वीडियो में सिद्ध कराने वाला क्वेश्चन करूंगा, जितना भी त्रिकोणमिति का 10 वर्षों से आ रहा है ना सिद्ध करने वाला, पूरा सिद्ध करने वाला इस वीडियो में सिखा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन को उतार लो, 1 माइनस का क्या है cos a, और नीचे क्या है भैया, तो है आपका sin a, और बराबर ऊपर में देखो क्या है sin a बटे का 1 प्लस का क्या है cos a है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इतना करने के बाद अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड लेना होगा। ठीक है ना, तो देखो मुझे लग रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड से मेरे को अच्छा लगता है, और आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 माइनस का क्या है cos a, और बटे का ऊपर में क्या है sin a है। ठीक है ना, अब मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो अब देखो हमको लाना है क्या, ऊपर में इतना लाना है, तो देखो 1 माइनस cos a और बटे का क्या है sin a। अब इसका हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे परिमेयीकरण, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे sin a, और नीचे भी कर देंगे sin a से गुणा, जो चीज नीचे होता है ना उसी से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ऊपर का क्या होगा 1 माइनस cos a, और गुणा हो जाएगा ना sin a से, और नीचे में देखो sin a में sin a का गुणा करोगे ना तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब इतना करने के बाद थोड़ा अब यहाँ पे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल के तब से आया हुआ है क्वेश्चन, और कई साल से आ रहा है, 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है कि 3-4 साल से आ रहा है भाई, इस साल भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, तो जल्दी से इसको भी देख लो। ठीक है ना, देखो अब इसको ऊपर वाले को उतार लो, क्या है 1 और माइनस cos a, 1 माइनस cos a, और फिर यहाँ पे क्या है sin a है, और नीचे मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पे देखो sin स्क्वायर a है, और देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कि sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस का cos स्क्वायर a फार्मूला होता है। sin स्क्वायर a माइनस मतलब sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर a है ना, तो लिख सकते हो 1 माइनस का cos स्क्वायर a। इतना तो कर ही लोगे ना भाई, इतना कर लोगे ना, नहीं कोई मतलब कोई भी दिक्कत हो ना कमेंट कर दो। ठीक है ना, मैं बता दूंगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos a, अब फिर एगो कोष्टकवा में sin a है। ठीक है ना बबुआ, अब देखो यहाँ पे अगर 1 माइनस cos स्क्वायर a है, इसको अपनी मन से स्क्वायर दे दोगे तो एक में एक का 2 बार गुणा करोगे तो एक ही होगा ना। अब देखो क्या करोगे कि एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखते हो एक कोष्टक में a प्लस का b, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखते हो a माइनस का b लिखते हो ना भाई। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यही ना होता है, एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, मतलब एक कोष्टक में 1 प्लस cos a और दूसरा का में 1 माइनस का cos a। इतना तो कर ही लोगे ना। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे 1 माइनस cos a और 1 माइनस cos a, इनसे ये कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में प्यार से लिख लो, बच रहा है ना sin a
ए बच रहा है और नीचे वहां 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस का कॉस ए। बस देखो क्या लाना था भैया, यही लाना था ना। लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आ ही गया वो। देखो चाहोगे जो कर लोगे, लेकिन हाँ एक तरीका जानवीन होना चाहिए, फार्मूला आपको आना चाहिए, ये वाला भी फार्मूला आना चाहिए। हर एक फार्मूला अगर आपको आता है त्रिकोणमिति का तो कोई रोक नहीं सकता। त्रिकोणमिति में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। और नहीं फार्मूला याद है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वो लिंक दे दूंगा, पूरा वो वीडियो ना फार्मूला का ही बना दिया हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना बहुत बार आया हो, 2014, 15, 16, 17, 19, 21, 2023, मतलब देख रहे हो ना इतने बार ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये पेपर आपके पास होगा तो 72 नंबर का 6वां नंबर क्वेश्चन है, 72 पृष्ठ का 6वां नंबर क्वेश्चन है। अगर ये पेपर ऑन सॉल्व पेपर आपके पास होगा तो आप मिला लेना, ठीक है ना मेरे प्यारे फ्रेंड। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या लाना है, आपको 1 लाना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखने में जितना बड़ा ना उतना बड़ा है नहीं, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, हल लिखना है, एक बार क्वेश्चन को उतार लेना है, 1 अपान में लिख लेना है क्या, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, और प्लस एक बार लिख लेना इसको 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, और बराबर का क्या लिखना है 1। अब देखो मेरे प्यारे ये क्वेश्चन को उतार लिए, तुम उतार लिए क्वेश्चन को, अब क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब क्या कर लो भैया, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में ना पहले इधर मतलब जो बराबर होता है ना, बराबर की इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, तो इसको पूरा उतार लो। तो कैसे करोगे भाई, 1/1 प्लस का, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे tan स्क्वायर ए, ओके, प्लस 1 अपान का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब दोनों को उतारने के बाद सिंपल क्या करना ना कि दोनों का एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। एलसीएम नहीं लोगे तो भी मैं एक तरीका बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। देखो दोनों का तरीका क्या है, तरीका बता दें कि डायरेक्ट लगा दें, चलो तरीका बता देता हूं, ध्यान से देखो इन दोनों का तरीका क्या है। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे देखो 1/, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर ए का फार्मूला। देखो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे मैं बता दूं सामने से, यहाँ पे देखो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आप लोगों को मैं बताया हूं, नहीं देखे हो तो इस वीडियो को जाके देख लो। फिर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का क्या, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फार्मूला होते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक, और प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो कॉट स्क्वायर की इस तरह की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप प्यार से क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम 1 के क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। और फिर मैं बता दूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है 1 अपान का क्या, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी बात, कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है 1 अपान का क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी बात ये भी जानते हो आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये लो ना यार, कितना फार्मूला सीखोगे, ये भी फार्मूला है, यह भी फार्मूला है, यह भी फार्मूला है, यह भी फार्मूला है, और यह भी फार्मूला है। तो इन सभी फार्मूलों को अगर दिमाग में खोपड़िया में रहेगा ना तभी लगा पाओगे। अब देखो 1/सेक स्क्वायर दिया है, देखो अब देखो तुमको मैं बता दूं 1/सेक स्क्वायर की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। और प्लस 1/कोसेक स्क्वायर, देख लो यहाँ पे कहीं लिखा होगा 1/कोसेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। यहाँ पे मतलब ए है, यहाँ पे ए है, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसी को सीधा कर दो, पहले लिख दो क्या, साइन स्क्वायर ए, अब प्लस बाद में लिख दो क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और जो कि वही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। लिख दोगे प्यार से यहाँ राइट हैंड साइड। लो भैया आ गया ना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, 6 नंबर मिल गया ना यार आसानी से। तो चलो इसका अगला 6 नंबर वाला देख लो।
देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि ये भी प्रूफ करने वाला है और कह रहा है कि cot a प्लस tan a बराबर कोसेक a इंटू सेक लाना है और ये भी कई सालों से लगातार आ रहा है और यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला चेंज किया है, ठीक है ना। पहले वाला फार्मूला नहीं है। यहाँ पे देखो साइन थीटा का उल्टा 1/cos कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1/sin थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है 1/sec थीटा और sec थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो मतलब पुराना फार्मूला है। अब देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, ये क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको 6 नंबर देने वाला है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं अच्छे तरीके से देखोगे तो तुम फेल हो जाओगे भाई। तो देख लो और पूरा वीडियो को अंत तक देखा करो, ठीक है ना। कम से कम एक क्वेश्चन मतलब एक में मॉडल पेपर, एगो मॉडल पेपर तो पूरा खत्म करना चाहिए ना। तो वही चीज है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम लोग उतार लेंगे। तो cot a और प्लस का क्या है, यहाँ पे tan a है, ठीक है ना। cot a प्लस का क्या है भैया, tan a है। तो यहाँ पे लिख लो tan a और बराबर लिख लो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, तो कोसेक स्क्वायर a इंटू मतलब कोसेक a सिद्ध करना है इंटू क्या सिद्ध करना है, सेक a सिद्ध करना है, ठीक है ना। कोसेक a इंटू क्या सिद्ध करना है, सेक a को सिद्ध कर लेना है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है cot a प्लस tan a बराबर में लाना है क्या, कोसेक a इंटू सेक a ला लेना है, ठीक है ना। और इन सब फार्मूला की मदद से हम लोग लाएंगे और ये तो बहुत कम फार्मूला है, ज्यादा फार्मूला वाली वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, मिल जाएगा लिंक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। यहाँ पे क्या है, cot a है और प्लस का क्या है, tan a है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो cot a और tan a इन दोनों का फार्मूला नहीं लिखा हूं, यहाँ पे बता देता हूं। जैसे देख लो यहाँ पे tan a और tan a का फार्मूला होता है क्या, sin a बटे का cos a और cot a का इसी का डायरेक्ट उल्टा होता है cot a का, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देख लो cot का क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है cos a और बटे का क्या sin a और प्लस tan का फार्मूला हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट sin a और बटे का क्या cos a हो जाता है। ये चीज आपने सीख गया, ठीक है ना, और समझ लिया। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे मैं और आपको बता देता हूं, दोनों का एलसीएम ले लो। तो यहां पे क्या है, sin a है और इनटू का क्या है, तो cos a है। दोनों का एलसीएम sin a और इनटू को क्या ले लिए, cos a ले लिया, ठीक है ना। अब देखो sin a से इन दोनों में भाग करोगे, तो sin a से इन दोनों में भाग करोगे तो sin a से sin a ना कटेगा, क्या बचेगा cos a और cos a का ऊपर में गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर a और प्लस यहाँ पे देखो क्या है, cos a से इन दोनों में भाग करोगे तो cos a से cos a कटेगा, क्या मिलेगा sin a और sin a का गुणा sin a में होगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको पहले लिख सकते हो या बाद में, देखो ये ऐसे कर लो तो और अच्छा रहेगा, sin स्क्वायर a और प्लस का क्या cos स्क्वायर a और नीचे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो sin a इंटू का क्या है cos a है, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, देखो देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। और नीचे वाले को नोट कर लो एक बार, sin a इंटू का क्या cos a। अब देखो इसको एक बार ऐसे लिख लो, 1/, इसको एक बार लिख लो 1/, का क्या sin a और इंटू 1/, का फिर इसको क्या लिख सकते हो, cos a लिख सकते हो। अब देखो 1/, sin a देख रहे हो ना, 1/, sin a को तुम क्या लिख सकते हो, कोसेक लिख सकते हो, लिख लो भाई कोसेक a इंटू 1/, cos को क्या लिख सकते हो, देखो 1/, cos को क्या लिख सकते हो भाई, सेक लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक a लिख सकते हो और यही तो आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, यही राइट हैंड साइड है। देखो कोसेक a इंटू क्या लाना था, सेक a, कोसेक इंटू क्या आ गया, सेक आ गया। तो इतना आसान क्वेश्चन 6 नंबर का, ठीक है ना। तो अगला 6 नंबर वाला देख लो, अगला क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन 3 साल से आ रहा है और अभी पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि साइन के पावर 4 और माइनस कास के पावर 4 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सिंपली क्या करोगे, क्वेश्चन को उतार लोगे, साइन के पावर 4 का थीटा माइनस का कॉस के पावर 4 का थीटा बराबर का क्या है, तो 2 और साइन के पावर स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखो एक चीज इसमें त्रिकोणमिति में एक यही मजा आता है ना कि देखो आपको ये कह रहा है ना कि इतना को हल कीजिए, ये लाइए, मतलब इसको हल करके ये लाना है, मतलब कितना आसान चीज है। उसका आंसर आदम आगे दे दिया है, देख रहा है कि भाई आप लगाने वाले को पता चल रहा है कि हमको यही लाना है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आपको एक चीज बताता हूँ,
यहाँ पे फार्मूला इसमें कितने प्रयोग हो गए ये चीज देखिए। जैसे देखिए एक कोष्टक में जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एगो में ए माइनस बी होता है, ये पहला फार्मूला लगेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। दूसरी बात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर इतना फार्मूला आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे बराबर की इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बराबर की उधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं, तो हमने इसको ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन के पावर 4 का थीटा माइनस कॉस के पावर 4 का थीटा को नोट कर लेंगे। इतना नोट करने के बाद मैं आपको एक आइडिया और दे रहा हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इतना कर लेते हैं हम लोग तो एक बात बताइए, एक बात हमको बताइए, देखिए 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा ना, कोनो मान में परिवर्तन नहीं ना हुआ। देखो 2 में 2 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा ना, कोनो मान में परिवर्तन नहीं ना होगा। बस तो अब देखो यहाँ पे इसको a समझ लो और इसको b समझ लो। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही करेंगे कि एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरा का कोष्टक में भैया क्या होगा, ए माइनस का बी, ठीक है ना। एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो वैल्यू 1 होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो होगा क्या, 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सिद्ध करने वाले में साइन स्क्वायर मतलब साइन दुगो लाना है, दुगो, तो साइन को छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैं अब यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा लिख लो भैया, क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कोष्टक सॉरी माइनस है, यहाँ पे यहीं पे क्या है माइनस है, तो माइनस को तो लिखना पड़ेगा ना भाई, माइनस को तो लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सिंपली क्या करना है आपको कि यहाँ पे लिख लेना है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो -1 और ई माइनस का यहाँ पे गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, तो एगो साइन स्क्वायर थीटा और एगो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दोगे तो कौगो साइन स्क्वायर थीटा, दूगो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या मिलेगा 1। और यही तो आपको लाना था मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही तो आपको लाना था, समझ में आया ना, यही लाना था ना। लो भैया यही आ गया ना, देखो ऐसे करके आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना बड़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समीकरण cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा का बराबर में 4 दिया है। कह रहा है थीटा इज लेस देन 90 अंश, थीटा का वैल्यू 90 अंश से छोटा होना चाहिए, को हल कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन लगातार बाबू 10 वर्ष से आ रहा है, लेकिन हर साल लड़के क्या करते हैं ना, गलत कर देते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि बाबू 27 फरवरी तक इसी तरह एकदम मैथ पढ़ाता रहूंगा। 27 फरवरी को सुबह तक पढ़ाऊंगा, आपको 8-10 बजे से एग्जाम होगा ना बाबू, सुबह तक पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी जो 6 चैप्टर बचे हुए ना, पूरे इस जनवरी में ही पूरा वो 6 चैप्टर खत्म कर दूंगा। उसके बाद 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पूरा एकदम रिवीजन का काम होगा, रिवीजन का काम। मैथ में एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ऐसा करूंगा और ऐसा बताऊंगा। तो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं यही कहूंगा, और लगातार आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत प्यार ढंग से बताएंगे, लेकिन आपको ढंग से लगाने आएगा तब, आप देखोगे तब। पूरे वीडियो को अंत तक देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, सबसे पहला काम क्या है कि cos थीटा है और बटे में 1 माइनस का साइन थीटा है, और इधर फिर क्या है cos थीटा है और नीचे 1 प्लस का क्या है साइन थीटा है और बराबर का क्या दिया है 4 दिया है। इन सभी को लेकर हल करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, इसमें सिद्ध नहीं करना
करना है, इसमें लेके सबको लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला काम इन दोनों का लसा ले लेंगे, तो 1 माइनस का क्या है साइन थीटा है, और 1 प्लस का क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन थीटा है, यही है ना। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा से इन दोनों में भाग करते हैं, लेकिन 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा कटेगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा, ऊपर में गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टकवा में 1 प्लस का क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा बच जाएगा प्लस, ठीक है ना। देखो 1 प्लस साइन थीटा से इन दोनों में भाग करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटेगा, क्या बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा, ई 1 माइनस का कॉस थीटा जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले कॉस थीटा रहने दो और फिर इसका गुणवा करोगे ऊपर तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में 4 रहेगा, ये हटे उठेगा नहीं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट समझ में आया ना। चलिए आगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको क्या करना है कि इसका पहले यहां पे गुणा करना है, फिर यहां पे आपको गुणा करना है। तो देखिए cos थीटा का एक में गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा cos थीटा मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस यहाँ पे cos थीटा का गुणा यहाँ पे करो तो देखो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे देखो इसका फिर यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या मिलेगा cos थीटा, और उसी का अगवा कर दोगे ना तो यहाँ पे गुणा करोगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब क्या करना है आपको, ये देखो यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस का क्या होता है b स्क्वायर हो जाता है ना, a स्क्वायर माइनस का क्या होता है b स्क्वायर, क्योंकि देखो एक कोष्टक में a माइनस बी है और दूसरे में a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस का क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर का क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इसको नोट करते रहना है। अब देखो मेरे प्यारे यहाँ पे प्लस में cos थीटा इंटू साइन थीटा है और यहाँ पे माइनस में cos थीटा इंटू साइन थीटा है, आप उनका क्या होगा कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे cos थीटा बचा है प्लस का cos थीटा, तो लिख लो यहाँ पे cos थीटा और प्लस का क्या है फिर यहाँ पे cos थीटा, और बटे का एक में एक का 2 बार करोगे तो एक ही होगा ना, और माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर का क्या 4 मिल गया। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि ऊपर से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो cos थीटा प्लस का cos थीटा है, ठीक है ना, तो जोड़ोगे तो कब हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस का cos थीटा क्या हो जाएगा तो 2 cos थीटा और बटे का, ठीक है ना। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके cos स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या 4, ठीक है ना। अब यहां तक मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2 और क्या है cos थीटा, और नीचे देखो cos स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो cos थीटा इंटू का cos थीटा और बराबर का 4, ठीक है ना। अब देखो एगो cos थीटा से एगो cos थीटा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा भाई कट जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा 2, नीचे में क्या बचा cos थीटा और बराबर का 4, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब क्या होगा कि देखो इसके नीचे कुछ नहीं एक ले लो, तो अब देखो क्या करोगे इसको उधर भेज दो, तो देखो 2 अब उधर वो गुणा में इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, और बराबर इसको उधर भेज दोगे तो कहाँ जाएगा भाई cos थीटा हो जाएगा ऐसे। अब देखो 2 1 कमा 2 2 दूना 4, तो 1/2 बराबर में क्या मिला cos थीटा मिला। अब देखेंगे यही ना कि ये cos थीटा है ना, तो ये cos कितना अंश का मान हो गया भाई, ये cos कितना अंश का मान होता है, ठीक है ना। तो देखो ये cos में बता दो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि cos 60 अंश का मान होता है, और cos थीटा इधर लिख लो। देखो cos से cos कट गया तो यहाँ से 60 अंश बराबर क्या बचा थीटा, या तुम कह सकते हो कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया भैया 60 अंश आ गया, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो पूरा आज 6 नंबर वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने करा दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, फेल होना है पास होना है, अभी आपके ऊपर है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ाऊंगा, ऊंचाई और दूरी का जितने भी 10 मॉडल पेपर है मेरे पास, और 10 में जितना भी ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन होगा ना, सब ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन इस वीडियो में बता दूंगा। तो जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऊंचाई दूरी में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।